का और विपक्ष का। बिल्कुल। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, भवानीपुर से ममता बनर्जी को बड़ी राहत मिल रही है। 16,000 वोटों से फिलहाल ममता बनर्जी भवानीपुर सीट में आगे चल रही है। 5 राउंड की गिनती के बाद ये बढ़त ममता बनर्जी को मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों के बीच भिड़ंत भी हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में काउंटिंग के दौरान एक बार फिर से बवाल की खबरें सामने आ रही है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत की खबर इस वक्त आ रही है। काउंटिंग बंगाल में चल रही है, जहां पर बीजेपी को बम्पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो वहीं कूच बिहार से बड़ी खबर, जहां पर काउंटिंग के दौरान झड़प हुई है टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल से टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई है। काउंटिंग के दौरान ये भिड़ंत हुई है। एक बार फिर, इससे पहले भी कुछ देर पहले भिड़ंत की खबर आई थी और अब दोबारा से कूच बिहार से बंगाल में काउंटिंग के दौरान बवाल हुआ है बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच। बता दें कि बीजेपी इस वक्त 187 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं टीएमसी 102 सीटों पर आगे है। तो टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से बड़ी खबर आ रही है। कौशल इस वक्त हमारे साथ है। कौशल, हालांकि पिछले चुनाव की अगर बात करें तो तुलना में थोड़े कम यहां पर इस तरीके की हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन अभी ये दूसरी बार या तीसरी बार ऐसा हुआ है कि एक बार फिर से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं और कूच बिहार से इस वक्त ये बंगाल से खबर आई है। हाँ बिल्कुल, देखिए इससे पहले बांकुरा में भिड़े थे टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता, अब ये कूच बिहार में आमने सामने आ गए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है और इसी चीज को खत्म करना चाहती है बीजेपी। इस तरह की जो पॉलिटिकल हिंसा है इसको खत्म करना चाहती है बीजेपी और ये उसका एक प्रमुख मुद्दा भी रहेगा, एजेंडा भी रहेगा। इस पर काम होगा भी, अगर सरकार में बीजेपी आती है तो इस पर निश्चित तौर पर काम होगा। और पश्चिम बंगाल की ये पुरानी जो ये रवायत चली आ रही है राजनीतिक हिंसा की, कि लेफ्ट की सरकार बनी तो फिर राजनीतिक हिंसा हुई, टीएमसी आई फिर राजनीतिक हिंसा हुई, उसके बाद जब भी चुनाव हुए बूथ कैप्चरिंग और तमाम तरह के आरोप लगे, धमकाने के आरोप लगे, मारपीट के आरोप लगे। कोई बीजेपी कार्यकर्ता को पीटता है तो आरोप टीएमसी कार्यकर्ता को लगता है। तो ये नई बात नहीं है, लेकिन अब अभी तो चूंकि लगभग 12:30 बजे का वक्त हो गया है और काउंटिंग अभी लंबी चलनी है, तस्वीर साफ हो रही है, वो अलग बात है। रुझानों में बीजेपी आगे है, वो अलग बात है, टीएमसी भी पीछे, वो अलग बात है। लेकिन अभी ऐसी तस्वीरें और कहां से आती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अर्धसैनिक बलों की एक बड़ी जो तैनाती है वो पश्चिम बंगाल में की गई है, मतगणना केंद्रों पर की गई है और लगातार एक्शन में तो है, पुलिस भी एक्शन में है। हालांकि ये देखना होगा कि इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा ना हो और चुनाव में भी जो 2026 में अब वोट डाले गए हैं, चुनाव के दौरान भी बहुत ज्यादा झड़पें नहीं हुई हैं जितना पहले कभी पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव के दौरान में और या फिर परिणाम आने के बाद देखा जाता था। इस बार कुछ कम हुआ है और राजनीति के जो जानकार हैं वो भी इसी बात को पुख्ता करते हैं जी। क्योंकि बीजेपी लगातार इसी बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। अपनी कैंपेनिंग के दौरान भी उसने बोला था कि गुंडा राज जिस तरीके से बंगाल में चलता है, टीएमसी जिस तरीके की गुंडागर्दी करती है उसको खत्म करके रहेंगे, और वो इस बार के चुनाव में नजर भी आया। अनुभव, इस बार के चुनाव में अमित शाह ने जब कैंपेनिंग कर रहे थे एक बात ये भी कही थी कि जो चेहरा होगा मुख्यमंत्री का वो बंगाली चेहरा होगा सीएम का। तो अब जब बीजेपी रुझानों में आगे बढ़ ही रही है और कुछ देर में नतीजों में तब्दील होने जा ही रहे हैं, अगर बनाती है सरकार बंगाल में, तो क्या लगता है शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या फिर एक और सरप्राइज फेस यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उतारा जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा जो क्लेम बनेगा वो तो शुभेंदु अधिकारी का ही बनेगा, क्योंकि ये आपको भी पता है, दर्शकों को भी पता है कि किस तरीके से वो ममता के साथ ही थे, फिर बीजेपी में आया और लगातार बीजेपी जिस तरह से ममता बनर्जी से लड़ाई लड़ रही है वेस्ट बंगाल में लंबे समय से, उसमें सबसे बड़ी भूमिका शुभेंदु अधिकारी की है। अगर हम कहें वो प्रदेश अध्यक्ष की नहीं है, लेकिन उनकी जो वहां पर पार्टी के भीतर भी जो अहमियत है वो सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए ये क्लेम तो उनका बनता है। पर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने फैसलों से सबको चौंका देती है। तो ये कभी तो बीजेपी जश्न मनाएगी अगर जीत उसकी, देखिए 189 190 तक वो जा रही है। शुरुआती रुझान ये बल्कि 4.5 घंटे अब तक हो चुके हैं, तो जश्न मनाएगी। पर ये जरूर है कि कुछ पार्टी का जो लीडरशिप है उसने जरूर कुछ बातें सोची होंगी और जब विधानमंडल दल की बैठक होगी तो उसमें जरूर नेता को चुना जाएगा। ऑब्जर्वर बीजेपी भेजेगी दिल्ली से, ऑब्जर्वर
वो वहां पर तय करेंगे कि सारे विधायकों से बात करके कि कौन विधानमंडल दल का नेता होगा। बट वहां पर फर्स्ट क्लेम तो शुभेंदु अधिकारी का भी बनता ही है। और एक चीज और महत्वपूर्ण है, देखिए 294 सीटें पश्चिम बंगाल में, जिसमें 68 सीटें जो है एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है और एसटी के लिए 16 सीटें रिजर्व है। अब यहाँ पर किस तरीके से परिणाम आते हैं, क्या बीजेपी एससी वर्ग में भी अपनी बात पहुंचाने में कामयाब है, क्या शेड्यूल ट्राइब्स के बीच भी वो उन सारी बातों को पहुंचाने में कामयाब है, क्योंकि उनकी देखिए लंबे समय से कुछ अलग मांगे थी। तो क्या बीजेपी ने एश्योर उनको किया कि हाँ जरूर जब हम सत्ता में आएंगे तो आपके लंबे समय से उसको जरूर पूरा करेंगे, ये भी देखना होगा। पर अभी तो बीजेपी के जो, चाहे वेस्ट बंगाल में बात करें जो लीडरशिप है, चाहे दिल्ली में बात करें, वो बेहद खुश है। और ये भी अब तय माना जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 6-6:30 बजे के आसपास वो जो है वो बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी के अलग अलग राज्यों में जो पार्टी ऑफिस पर भी जीत का जश्न मनाया जाएगा, ढोल नगाड़े बजेंगे, मिठाइयां बांटी जाएगी, ये अब लगभग तय हो चुका है। और थोड़ी देर बाद एक मैसेज जो है वो दिल्ली से सभी जगहों को भेजा जाएगा। थोड़ी देर बाद ही प्राइम मिनिस्टर का भी जो हम कहें कि कार्यक्रम है वो तय हो जाएगा। और फिर उसके अलावा जो कार्यकर्ता है वो भी बीजेपी कार्यालय दिल्ली में तो पहुंचने ही लगे हैं, पर अलग अलग जगहों पर भी वो अभी पहुंचेंगे। पर ये जरूर है कि इस जीत के, ये जो बड़ी जीत खासतौर से पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिलती दिख रही है अभी रुझानों में, उसके बाद 2027 में जिन 7 राज्यों में चुनाव हैं, वहां अगर हम पंजाब को छोड़ दें और हरियाणा, हिमाचल को छोड़ दें, तो सभी 5 जगहों पर बीजेपी की सरकार। तो बीजेपी अब कुछ बड़े फैसले क्या लेगी उन राज्यों के लिए, और क्या इसी तरह से प्लानिंग उसकी उन राज्यों के लिए भी होगी, बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि आने वाले समय में तो अब बीजेपी का पूरा जो सिस्टम है, जो मशीनरी है, वो वहीं पर लग जाएगा, उन राज्यों में चुनाव के लिए लग जाएगा। और एक और बात देखा, मैं अगर बात को बताऊं कि जो बीजेपी की हम बात करते हैं, 2021 में भी बीजेपी ने वहां पर 77 सीटें जीती थी। उस वक्त भी एक माहौल लग रहा था कि बीजेपी सत्ता में आएगी, पर वो सत्ता से काफी दूर रह गई थी। और अंतर क्या हुआ 2026 में? देखिए अंतर ये हुआ कि सुनील बंसल को वहां पर प्रभारी बनाएगा। यूपी से उनकी जब विदाई हुई तो ये कहा गया कि पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या जिम्मेदारी मिलेगी। पर जब यहाँ से विदाई हुई यूपी से तो उनको पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया। और वहां जो ब्लूप्रिंट तो क्या, जिस तरीके से रणनीति तैयार की, उसका भी कहीं तो कहीं एक तरीके से ये नतीजा है। कुछ दिन पहले जब मैंने उनसे फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए जब एग्जिट पोल आए थे तब मेरी बात हुई